theta naught theta 1 with a real constant such that theta 1 more than theta naught. Suppose that the random sample from normal 0 1 normal theta 1. So अब h नॉट है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट h1 है थीटा इज इक्वल टू थीटा 1. तो हमने इसका क्रिटिकल रीजन निकाला था. याद है क्लास में थ्योरम लिखाया होगा मैंने कि जब थीटा 1 मोर देन थीटा नॉट है तो रिजेक्शन रीजन क्या आता है. याद है किसी को? क्लास में लिखा है जब थीटा 1 लेस देन थीटा नॉट है तो क्या होता है इन जनरल. सो ये होगा x बार मोर देन सम कांस्टेंट k. ठीक है, जब थीटा 1 मोर देन थीटा नॉट है. जब थीटा 1 लेस देन थीटा नॉट होगा तो क्रिटिकल रीजन होगी x बार लेस देन k. प्रूव भी कर सकते हो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, लेकिन फिर से एग्जाम में अगर स्टेटमेंट याद है थ्योरम्स के तो टाइम बचेगा, नहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये है. सो कैलकुलेट करने में टाइम जाएगा तो कुछ क्वेश्चन छूटेगा. ये है. तो ठीक है. सो यहाँ पे रिजेक्ट h नॉट इफ x बार मोर देन k, ये इसका क्रिटिकल रीजन है सिंपल. अब ठीक है ना, अगर थीटा 1 लेस देन थीटा नॉट होता तो क्रिटिकल रीजन होता x बार लेस देन k. Alpha and beta denote the size and power respectively of the most powerful test. Psi naught. Then which of the following statement is are correct? Beta is less than alpha. Power is, देखो जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर, एक्सपोनेंशियल फैमिली क्या होता है जो हमने सफिशिएंट में डिस्कस किया होगा, तो जनरली जो लिखते थे ना e की पावर लॉग लगा देते थे, देन ax प्लस बी थीटा प्लस सी थीटा इंटू टी एक्स. टी सफिशिएंट कंप्लीट एस्टिमेटर होता है, तो जिसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं जिस डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट इज फ्री ऑफ पैरामीटर, और जिसको उस फॉर्म में लिख पाएंगे एक्सपोनेंशियल फैमिली है. तो होता क्या है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है उसमें जो भी तुम्हारा क्रिटिकल रीजन आएगा ना लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल ही होगा. वो क्या कहता है, नीमन पियर्सन लेमा कहता है, और ये सिंपल वर्ड से सिंपल है. तो जो भी ये क्रिटिकल रीजन ये जो है ना, दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन. और जो भी मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा या कोई टेस्ट होगा तो उसमें पावर हमेशा साइज से ज़्यादा आएगी. ये इन जनरल रिजल्ट है. पावर इज ऑलवेज मोर देन साइज, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक्सपोनेंशियल फैमिली से है. आगे एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, जो कि जैम में नहीं है, गेट में है. तो यहाँ बस ये है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का है, ऑलमोस्ट जैसे नॉर्मल है या जो भी जिसमें सपोर्ट डिपेंड नहीं करा पैरामीटर पे, ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें मिल जाएंगे. कुछ को छोड़ के वो तुम्हें देखना पड़ेगा, तो नॉर्मल है स्पेशली. तो ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है. सो पावर विल बी मोर देन द साइज. तो ये कह रहा है पावर लेस देन साइज, गलत है. पावर मोर देन साइज, यस. अब साई नॉट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ द रीजन दिस. अब ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, तो यहां भी मैंने क्लास में थ्योरम लिखाया होगा. सिंपल वर्सेस कंपोजिट में कंपोजिट डिसाइड करता है कि इसका क्रिटिकल रीजन कैसा होगा, स्पेशली फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉट इन द नॉर्मल ओनली, एनी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल फैमिली. ठीक है, चाहे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई भी इस तरह से बाइनोमियल बर्नौली इस तरह से. तो इसका h1 क्या है, थीटा मोर देन थीटा नॉट. तो इसका क्रिटिकल रीजन फिर से जो आएगा x बार मोर देन k आएगा. थीटा लेस देन थीटा नॉट है, इसका क्रिटिकल रीजन लेस देन k होगा. मैं लास्ट क्लास में ही बोला था कि प्रसन्ना साहू वाली बुक जो है, प्रोबेबिलिटी गूगल करोगे मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय प्रसन्ना साहू. उसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चैप्टर में एंड में, उस चैप्टर के लास्ट में तुम देखोगे टेबल बना के लेफ्ट में बता रखा है कि इस तरह के टेस्टिंग होगा. जैसे दिस वर्सेस दिस होगा तो ये क्रिटिकल रीजन आएगा, दिस वर्सेस दिस होगा तो ये, इस तरह क्रिटिकल रीजन लिख रखा है साइज अल्फा का, वहां तुम देख सकते हो. तो मैं प्रॉपर साइज अल्फा का नहीं लिख रहा हूं, मैं के लिख दे रहा हूं. तो इसका क्रिटिकल रीजन ये होगा. ऑल्टरनेटिव डिसाइड करता है, ये श्योर है, चाहे नॉर्मल में इस तरह से. जबकि मान लो ऐसा होता कि एच नॉट है थीटा इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं वन साइडेड टेस्ट. ये भी वन साइडेड टेस्ट है. तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन आता है. अगर तुम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, क्योंकि ये थ्योरम है. तो थ्योरम भी प्रोसीजर से ही आता है. कोई थ्योरम लिखे गए हैं तो वो पहले प्रूफ आता है ना, उसका प्रूफ से डिसाइड होता है. तो मुझे ये पता है क्योंकि थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, इसलिए मुझे पता है. ठीक है, तो यहाँ से ये होगा, इसका ये होगा. अब तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्रिटिकल रीजन ये था, तो पूछ रहा है कि टेस्ट साई नॉट. तो यहाँ पे साई नॉट टेस्ट फंक्शन लिख रहा है, रिजेक्शन रीजन समझ सकते हो. यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल अल्फा दिस. तो ये क्रिटिकल रीजन ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये सही है. इसके साथ मैच कर रहा है क्या ये, नहीं, तो ये गलत है. तो इसमें कुछ करना कुछ नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है. अगर आपको स्टेटमेंट याद है थ्योरम का तो सीधा सीधा टिक करोगे, नहीं तो प्रूफ करो, प्रूफ करने में 10-20 मिनट लगेगा. ये चीज़ है. इसका क्रिटिकल रीजन क्या होता है,
एक्स बार माइनस म्यू, या अभी के लिए इस क्वेश्चन में बता दूं मैं, ये आएगा मॉड एक्स बार मोर देन के, इसका आता है टू साइडेड क्रिटिकल रीजन। तो इसका है कि इसका क्रिटिकल रीजन राइट साइड में होगा इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का होगा लेफ्ट साइड में, इधर होगा, और इस वाले में क्या होगा, दोनों साइड होगा, टू साइडेड है, इधर भी क्रिटिकल रीजन है, इधर भी क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन है, ये चीज़ है। ठीक है, तो बी सी सही है, ए डी गलत है। सो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली एक्सपोनेंशियल फैमिली का है, उसमें टेस्टिंग में पावर हमेशा साइज से ज़्यादा ही होगा, ये थ्योरम है। ठीक है, तो इसको अनबायस्ड टेस्ट बोलते हैं। तो अनबायस्ड टेस्ट हमेशा एग्जिस्ट करती है, जो भी यूएमपी टेस्ट है वो अनबायस्ड टेस्ट है। अनबायस्ड टेस्ट फिर से जैम में नहीं है, लेकिन जो भी टेस्ट, जितने भी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होते हैं वो सब अनबायस्ड होते हैं, और हर अनबायस्ड टेस्ट में पावर साइज से ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना, तो चाहे इस वाले टेस्ट का क्रिटिकल रीजन हो, इस वाले का हो, इस वाले जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है उसमें जो भी क्रिटिकल रीजन आती है वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है, और उसमें साइज हमेशा कम होगा पावर से, मतलब पावर ज़्यादा होगा साइज से। चलो, तो 40 के बाद आते हैं। ठीक है, जब तक क्वेश्चन देख लो, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 1 मिनट। चलो जी, तो थर्ड सेक्शन में आते हैं ना। जैम में 3 तरह क्वेश्चन है, MCQ, MSQ, NAT, है ना। फर्स्ट 30 क्वेश्चन MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें सिंगल करेक्ट होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होता है। सेकेंड है MSQ, जिसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 मार्क्स के हैं। और थर्ड सेक्शन होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। चलो 40 से 50 वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो 41 से ना, तो 44, 46, ठीक है, यही है। 48, 44, 46, 48। चलो, तो सर 42 में क्रिटिकल रीजन 1 आया, उसके बाद क्या